नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे अकबर के अभियान। अब देखते हैं अभियान इसने कौन कौन से किए थे। अकबर के अभियान, इसके अभियानों में सबसे पहला अभियान नंबर 1 आता है मालवा अभियान। मालवा अभियान 1561, 1561, ठीक है, 1561 में। और ये किसके विरुद्ध था, तो इसको ध्यान रखेंगे, यह अभियान बाज बहादुर के खिलाफ था। बाज बहादुर के खिलाफ, बहादुर के खिलाफ था। मालवा मतलब मध्य प्रदेश के खिलाफ था। इसका उद्देश्य क्या था, उद्देश्य रानी रूपमती को पाना था। रानी रूपमती को पाना था। तो रानी रूपमती को पाना इस अभियान का उद्देश्य था। इसमें देखो, बाज बहादुर इस रानी रूपमती से बहुत प्रेम करते थे। रानी रूपमती उस समय कहा जाता है कि पूरे भारत की सबसे सुंदर स्त्रियों में से एक थी। और इस रानी रूपमती बहुत गरीब परिवार की एक लड़की थी। जब एक बार कहते हैं कि वो बाज बहादुर शिकार करने के लिए जब जंगल की तरफ गए थे, वहां उन्होंने रानी रूपमती को गाते हुए सुना था और उसके बाद उस पर वो मोहित हो गए थे और फिर उनने उससे विवाह करने का प्रस्ताव रखा था। लेकिन रानी रूपमती ने पहले तो मना कर दिया था। उसने कहा कि मैं बहुत गरीब घर की लड़की हूं। लेकिन उनने, बाज बहादुर ने कहा कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं और मैं तुमसे विवाह भी करना चाहता हूं। तो इसमें आप इस गरीब वाले मतलब इस चीज को अपने इस सामने इसमें मत लाएं। तो इसके बाद जो है इन दोनों का विवाह हो गया था। रानी रूपमती और बाज बहादुर ने विवाह कर लिया था और ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। लेकिन अकबर ने जो है यहां पर आक्रमण कर दिया था। ये रानी रूपमती को पाना चाहता था। अकबर ने जब आक्रमण किया तो इस आक्रमण में बाज बहादुर को इन्होंने बंदी बना लिया था। बाज बहादुर को बंदी बना करके अकबर के दरबार में ले आए। और रानी रूपमती को जब इसका पता चला कि भाई बाज बहादुर को बंदी बना लिया गया है, तो रानी रूपमती ने आत्महत्या वहां पर कर ली थी। उसको जब वहां बंदी बना करके लाने का प्रयास करने लगे तो उन्होंने आत्महत्या कर ली थी रानी रूपमती ने। और उसके बाद जब बाज बहादुर को बंदी बना करके लाया गया और अकबर को यह सूचना दी गई कि रानी रूपमती ने आत्महत्या कर ली है, तो फिर उसने बहुत ज्यादा अपने आप से उसको जो है बाज बहादुर को वहां से मुक्त कर दिया। उसे गिल्टी फील हुई कि भाई ये मैंने गलत कर दिया, क्योंकि उसने, रानी रूपमती ने आत्महत्या कर ली थी और बाज बहादुर को वहां से मुक्त कर दिया। बाज बहादुर जब वहां जाते हैं अपने राज्य में वापस, तो उन्हें पता चलता है कि रानी रूपमती ने आत्महत्या कर ली है। और वहीं पर जाकर के, वहीं पर बाज बहादुर ने, जहां पर उसकी मृत्यु हुई थी, वहीं पर सर पटक करके उसने भी खुद आत्महत्या कर ली थी बाज बहादुर ने। और उसके बाद जो है अकबर इस घटना से बहुत ज्यादा परेशान हुआ और उसने फिर रानी रूपमती और बाज बहादुर की दोनों की वहां पर मूर्ति स्थापित करवाई थी। ठीक है, तो वहां के प्रेम गाथाओं के रूप में मालवा के क्षेत्र में, मध्य प्रदेश के क्षेत्र में, वहां की प्रेम गाथाओं के रूप में आज भी इनकी गाथाएं गाई जाती हैं। वहां की जो लोक गाथाएं हैं उनमें गाई जाती हैं। ठीक है, जैसे मालूसाई और राजूला की कहानी आपने उत्तराखंड में पढ़ा होगा, उसी तरीके से ये भी एक प्रेम कहानी के रूप में है जो वहां पर आज भी लोक गाथाओं में गाई जाती है। ठीक है, तो इस तरीके का ये अभियान था, मालवा अभियान 1561 में, और ये बाज बहादुर के खिलाफ था और इसका उद्देश्य था रानी रूपमती को पाना। अब दूसरे अभियान की तरफ चलते हैं। दूसरा अभियान आता है आमेर अभियान। अगला आता है आमेर अभियान और यह अभियान हुआ था 1562 में, 1562 में। और आमेर के शासक कौन थे इसको याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आमेर के शासक थे भारमल। यह अभियान किसके खिलाफ था, तो यह अभियान आमेर के शासक भारमल के खिलाफ था। भारमल के खिलाफ था। ठीक है, भारमल के खिलाफ था। और इसमें क्या हुआ देखो, इस अभियान में इस भारमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। भारमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। और अपनी पुत्री जोधा का विवाह, हरकाबाई कहते हैं, हाँ, हरकाबाई या जोधाबाई कहते हैं, हरकाबाई या जोधाबाई का विवाह
जोधाबाई का विवाह अकबर से कर दिया, अकबर से कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से इसने अधीनता स्वीकार कर ली और अकबर से जो है अपनी बेटी का इसने विवाह कर दिया था। इसके अलावा इसका एक दत्तक पुत्र था भारमल का, इसे भगवान दास इसका नाम था। इस भगवान दास को और अपने पौत्र, इसने अपने पुत्र, किसने, भारमल ने अपने पुत्र भगवान दास और पौत्र मान सिंह को अकबर के दरबार में भेज दिया, अकबर के दरबार में भेजा। ठीक है, ये अकबर के दरबार में जो है उसके नवरत्नों में भी ये शामिल थे और इसे जो है भगवान दास और मान सिंह, इनको फिर इसने मनसबदार के रूप में भी अपने यहां रखा था। ठीक, तो ये दो अभियान यहां पर हमने इंपोर्टेंट देख लिए, मालवा अभियान और आमेर अभियान। जल्दी से इसे कंप्लीट करो और फिर अगले अभियान की तरफ बढ़ते हैं। अकबर के लिए सबसे बड़ी चुनौती मेवाड़ ही था। यहां एक तो सबसे पहले मेवाड़ अभियान उदय सिंह के खिलाफ हुआ था और बाद में जो है राणा प्रताप यहाँ के शासक बने उदय सिंह की मृत्यु के बाद, तो राणा प्रताप ने ये अभियान को फिर लड़ा था। तो अगला लिखेंगे मेवाड़ अभियान, सबसे इंपॉर्टेंट अभियानों में से, या फिर अकबर के लिए सबसे ज्यादा चुनौती अगर किसी अभियान में थी तो वो मेवाड़ अभियान में थी। ये 1568 में इसने पहले यहां पर अभियान किया था, 1568 और फिर 1576 में मेवाड़ अभियान। यह अभियान देखो, अकबर ने 1568 में ये मेवाड़ अभियान क्या था, उदय सिंह के खिलाफ। 1568 में उदय सिंह के खिलाफ अभियान किया। उदय सिंह की मृत्यु के बाद राणा प्रताप ने अकबर से युद्ध किया था और फिर यहां पर एक युद्ध होता है जिसे हम कहते हैं हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ 1576 में। ये अकबर और राणा प्रताप के बीच हुआ, ठीक है। तो राणा प्रताप के बारे में आप सब लोगों ने कहानियां उनकी सुनी रखी हैं कि उनके पास जो है 300 किलो से अधिक के अपने साजो सामान होते थे युद्ध करने के लिए। और इस तरीके से जब वो युद्ध करने के लिए जाते थे तो कहते हैं कि हाथी के ऊपर भी, अगर हाथी या घोड़ों के ऊपर भी अपने तलवार से जब वार करते थे तो 2 टुकड़े उनके कर दिया करते थे। और साथ में आपने इनकी कहानी, इनके घोड़े के बारे में सुना होगा। चेतक इनका घोड़ा था जो कि हाथी से भी विशाल घोड़ा था और उस पर मुखटा जो है हाथी का मुखटा उस चेतक पर पहनाया जाता था, वो हाथी से भी विशाल लगता था। और रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। ये कहानियां, ये आपने कविता बचपन से ही सुनी होगी कि जो राणा प्रताप का जो घोड़ा था वो हवा से बातें करता था। और जब इस युद्ध में राणा प्रताप ने जब ये युद्ध लड़ा था तो मुगलों की विशाल सेना थी, उस सेना को इन्होंने पूरी तरीके से वहां पर जो हल्दी घाटी, पीली घाटी थी, उसे खून से इन्होंने लाल कर दी थी। और उसके बाद अंत में लास्ट में इनकी हार नहीं हुई थी, लेकिन जब वो घोड़ा एक नाले को कूद करके दूसरी तरफ जा रहा था तो वहां पर कहते कि घोड़े का पैर जो है नाले में गिर करके, वहां पर बहुत लंबा बड़ा नाला था और उस नाले को पार करते हुए वहां पर उस घोड़े का पैर उसमें फंस गया था और वहीं फिर उस चेतक की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद राणा प्रताप इसमें काफी मात्रा में घायल भी हो गए थे,
बहुत अधिक घायल हुए थे, उसके बाद भी उन्होंने ये युद्ध लड़ा था और लास्ट में फिर वहां से मैदान छोड़ करके उनको जाना पड़ा था। लेकिन उन्होंने कभी भी इस युद्ध में हार को स्वीकार नहीं किया था और नहीं कभी मुगलों को अपने इस राज्य क्षेत्र में उन्होंने पूरी तरीके से अधिकार कभी भी मेवाड़ में नहीं करने दिया। जब तक राणा प्रताप रहे तब तक मुगल कभी भी मेवाड़ को अपने अधिकार में नहीं कर पाए थे। उसके बाद भी राणा प्रताप ने छद्म युद्ध करके इन मुगलों को वहां से मार भगाया था। ठीक है, तो अकबर और राणा प्रताप के बीच ये युद्ध हुआ था और इसमें हम कह सकते हैं कि एक रूप में अंतिम रूप से घायल राणा प्रताप को मैदान छोड़ना पड़ा और उन्होंने अपने जीते जी मेवाड़ पर मुगलों को अधिकार नहीं करने दिया, मुगलों को पूर्ण रूप से अधिकार नहीं करने दिया, अधिकार नहीं करने दिया। ठीक है, तो इस तरीके से राणा प्रताप ने इस युद्ध में मुगलों को जो है बुरी तरीके से पराजित किया, लेकिन अंतिम रूप में उनको मैदान छोड़ करके जाना पड़ा था। तो यह अभियान भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद एक और अभियान इंपॉर्टेंट आता है जिसे हम गुजरात अभियान कहते हैं। गुजरात अभियान भी इंपॉर्टेंट हो जाता है 1571 में। नेक्स्ट आप लिखेंगे गुजरात अभियान 1571 में इसने यह अभियान किया था। और एक बात इसमें इंपॉर्टेंट आती है कि इस अभियान के दौरान अकबर ने पहली बार एक तो समुद्र देखा था। ये किसके खिलाफ था? तो मुजफ्फर खां के खिलाफ था। इसको आप एक तो ये याद रख लेना, यह मुजफ्फर खां के खिलाफ था। एक तो ये हो गया, इससे कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि इस अभियान में अकबर ने पहली बार समुद्र देखा था। ठीक है, एक तो ये याद रखना। दूसरा, इस अभियान में जीत के बाद अकबर ने बुलंद दरवाजे की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि इस अभियान में जीत के बाद अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे की स्थापना की थी। ठीक है, गुजरात अभियान में जीत के बाद अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे की स्थापना की। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, तो ये मेवाड़ अभियान भी हो गया और गुजरात अभियान भी यहां पर हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, इनको लिख लीजिए आप। अब जो अकबर का अंतिम अभियान था उस पर थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। वैसे तो इसके कई सारे अभियान किए हैं, लेकिन इसमें से जो इंपॉर्टेंट है उन पर हम पढ़ रहे हैं, बस इंपॉर्टेंट अभियान। ठीक है, अब आप एक पॉइंट लिख लेना, असीरगढ़ अभियान। असीरगढ़ अभियान लिखेंगे सन 1601। और इसमें एक बात ध्यान रखेंगे, यह अकबर का अंतिम अभियान था। अकबर का अंतिम अभियान कौन सा था? तो अंतिम अभियान था असीरगढ़ अभियान, अकबर का अंतिम अभियान था। और सन 1605 में अकबर की मृत्यु होगी।
अकबर की मृत्यु हो गई। ठीक है, अकबर की मृत्यु कब हुई? तो सन 1605 में। और अकबर का अंतिम अभियान कौन सा था? तो ये असीरगढ़ अभियान इसका अंतिम अभियान था, इसको ध्यान रखेंगे। और इसको कहां दफनाया गया, इसका मकबरा कहां है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। अकबर का मकबरा, अकबर का मकबरा आगरा के निकट, आगरा के निकट सिकंदरा में स्थित है। सिकंदरा में, सिकंदरा में स्थित है। ठीक है, अकबर का मकबरा कहां है? तो आगरा के निकट सिकंदरा में स्थित है। तो ये कुछ बातें अकबर से संबंधित हमने पढ़ी। अब कल हम अकबर के द्वारा के समय के जैसे नवरत्न है उनके बारे में पढ़ेंगे, और नवरत्नों के द्वारा जो कुछ काम किए गए हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे कि नवरत्न से संबंधित कई सारे फैक्ट आते हैं। जैसे बीरबल का नाम आपने सुना ही होगा, बहुत फेमस रहता है। अबुल फजल का, टोडरमल का, भगवान दास, इन सब के बारे में हम कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनको भी हम, अकबर के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनको कल और पढ़ेंगे, तब जाकर के हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर इसके बाद कल।